हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वाक्य के बारे में पढ़ा था, सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। इसकी पूरी हम लोगों ने सभी अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर सभी वाक्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, सारे प्रकार पढ़ लिए थे। आज मैंने सोचा आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवा दूं। तो देखिए, कुछ एक्सरसाइजेस हैं। जैसे एक एक्सरसाइज आती है, वाक्यों में उद्देश्य तथा विधेय छांटिए, यानी वही सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होता है, तो हमें ये छांटने के लिए आता है। वाक्य दे दिए जाते हैं और उसमें से कहा जाता है कि उद्देश्य और विधेय छांटिए। तो जैसे कुछ सेंटेंसेस हैं, देखिए। पहला है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है या उद्देश्य क्या है? गंगा। केवल गंगा जो है वो सब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य है, और एक पवित्र नदी है, ये पूरा क्या है? विधेय है। यानी कि जो कुछ कहा जा रहा है गंगा नदी के बारे में वो क्या है? विधेय है, यानी प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ आप जो है वो उद्देश्य है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? क्या कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं पूरा क्या है? विधेय है, यानी प्रेडिकेट है। थर्ड है, महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराया। अब महात्मा गांधी जो है वो सब्जेक्ट है, वो उद्देश्य है, और ने देश को स्वतंत्र कराया, ये पूरा विधेय है। नेक्स्ट सेंटेंस, रवि की पत्नी नेहा अच्छा खाना बनाती है। अब रवि की पत्नी नेहा, यहां तक हमारा क्या होगा? ये सब्जेक्ट हुआ, यानी उद्देश्य होगा, और अच्छा खाना बनाती है विधेय होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बेटी आगरा जा रही है। तो मेरी बेटी, यहां तक क्या है? ये क्या है? मेरी बेटी सब्जेक्ट है, यानी उद्देश्य है। कहा जा रही? आगरा जा रही है, तो ये क्या हो गया? विधेय, यानी कि प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग वाक्यों में यदि उद्देश्य या विधेय छांटने को आए तो हम इस तरह से ये छांट लेते हैं। ठीक है। जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य हो गया, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय हो गया। अब अर्थ के आधार पर एक और एक्सरसाइज देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का प्रकार पूछा जाता है बहुत बार। तो अर्थ के आधार पर वाक्यों का प्रकार बताइए। हमें कुछ वाक्य दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है किस तरह का वाक्य है। जैसे पहला है, आज बाजार नहीं खुलेगा। अब इसमें सीधी सीधी बात है, नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। सेकंड है, तुम कहाँ जा रहे हो। प्रश्नवाचक है, कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड है, शायद आज ठंडी हवा चले। शायद है, यानी हमें संदेह है, चले ना चले, तो ये क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य। फोर्थ है, एक गिलास पानी लाओ। हमने इसमें आज्ञा दी, तो ये क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। फिफ्थ है, ईश्वर तुम्हें विजयी करे। ये हमने किसी के लिए इच्छा प्रकट करी, किसी के लिए कामना प्रकट की, तो ये क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य। नेक्स्ट है, अरे यह दुकान कब खुली। तो ये हमें आश्चर्य से हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? विस्मय आदिवाचक वाक्य। नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज चमकता है। सिंपल सेंटेंस है, सूरज चमकता है, तो क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य। लास्ट सेंटेंस देखिए, यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। जब जिसमें यदि परिश्रम किया होता, तो यदि और तो वगैरह लगा होता है, तो वो क्या होता है? एक संकेत कर रहे हैं, है ना। यदि परिश्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती, तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक वाक्य। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको कराई। मुझे लगा कि ये आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगी वाक्यों को पहचानने में। तो यदि इसके अलावा भी आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। और ये एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।